यदि भारत माता का ये भारत मंदिर है, तो जितने भी भारतवर्ष में रहते हैं वो सब भारत माता के पुजारी हैं। इसलिए पुजारी का धर्म क्या कहता है? पुजारी का धर्म कहता है कि जीवन भर वो मंदिर के देवता के प्रति समर्पित रहे। यही धर्म कहता है ना पुजारी का। तो इस भारत रूपी मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं भारत माता, जिनका नाम क्या है? भारत माता। ये राष्ट्र मंदिर है। इस राष्ट्र मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भारत माता है। इसलिए हम सब उनके पुजारी हैं, हम सब पूजा करें। आप सब जानते हैं कि जीवन में हमें कर्तव्य बोध सीखना चाहिए। लोग राम राज्य की परिकल्पना करते हैं कि राम राज्य होना चाहिए। राम का राज्य तो गांव गांव में होना चाहिए, घर घर में, गांव गांव में होना चाहिए। महात्मा गांधी ने राम राज्य का नारा दिया कि राम राज्य को लाना है, लेकिन साथ ही में एक दूसरा नारा चल रहा था, अंग्रेजों को भगाना है और राम राज्य को लाना है। अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य लाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? समन्वय की वेदी पर सभी को बैठना पड़ेगा, और समन्वय की वेदी पर बैठकर हम करें क्या? के सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। चलहि स्वधर्म, बोलो धर्म को स्वीकार करना चाहिए, धर्म पर ही चलना चाहिए, धर्म युक्त हमारा वातावरण होना चाहिए। हम अगर धर्म को लेकर साथ चल रहे हैं तो हम जीवन जी रहे हैं, और धर्म का त्याग करके हम चल रहे हैं तो जीवन ढो रहे हैं। बस यही अंतर है जीवन जीने में और जीवन ढोने में। धर्म को साथ लेके चले, धर्म का त्याग न करें, परस्पर आपस में प्रेम बना के चले। ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है, द्वेष रखने की आवश्यकता नहीं है, द्वंद्व करने की आवश्यकता नहीं है, प्रेम करने की आवश्यकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान ने जितना प्रेम राजा से नहीं किया, देखने को मिलता है, रामायण में पढ़ने को मिलता है, एक मजदूर से उतना प्रेम किया। इसलिए रामायण को ठीक से पढ़ना चाहिए। रामायण हमें सिखाती क्या है? एक ही राज्य में यह देखने को मिल रहा है, उसी राज्य का राजा है और उसी राज्य का मजदूर है, और दोनों में देख लीजिए आप, श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद गुह और श्रृंगवेरपुर का मजदूर नाव चलाने वाला केवट। क्यों? वो एक राजा है और एक मजदूर है। वो निषादों का ही राज्य है। आज भी श्रृंगवेरपुर प्रयागराज के समीप है, वहां हमारे तो चित्रकूट के पास में ही आता है। तो वहां निषाद जाति ज्यादा है, गंगा जी का किनारा है और निषादों का ही क्षेत्र है, ज्यादातर निषाद लोग रहते हैं। उस गांव में तो बहुत हैं। तो श्रृंगवेरपुर का राजा है गुहराज, और श्रृंगवेरपुर में ही उसी निषाद जाति में केवट
वही केवट और निषाद सब एक ही है, लेकिन वो नाव चलाता है, वो राज्य का नागरिक है, नाव चलाता है। और नाव चला के करता क्या है? कहे यही प्रतिपालो सब परिवारू और नहीं जानो कछु और कवारू। मैं इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। बोले किससे? नाव चला के। तो अब कल्पना करिए आप कि नाव चला के वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो नाव मानी, नाव चलाना मानी मजदूरी करना। अब एक मजदूर मजदूरी करता है, नाव चला के अपने परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान राम ने जितना सम्मान, यद्यपि सम्मान निषादराज गोह को भी दिया है, सखा बनाया है, लेकिन सखा तो बना लिया, ये सत्य है। लेकिन प्यारे सबसे ज्यादा प्रेम किसे दिया? प्रेम दिया है केवट को। किसको प्रेम दिया? केवट को दिया। सखा बना लिया निषाद राज को। निषाद राज ने परिवार के सहित भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। लेकिन केवट को जो भगवान ने प्रेम दिया है, और प्रेम के साथ साथ एक और अमूल्य वस्तु दी, और वो साधारण नहीं है। बड़े बड़े योगेंद्र, मुनेन्द्र, हंस, परमहंस, अमलात्मा, बिमलात्मा कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन उन्हें वो प्राप्त नहीं होता है जो भगवान ने केवट को दे दिया। क्या दिया? बहुत कीन हट लखन सिय नहीं कछु केवट ले, ओ विदा कीन करुणायतन भगति विमल बर दे। विमल भक्ति का वरदान भगवान ने दिया। सखा निषाद राज को बनाया है, लेकिन भक्ति का जो खजाना था वो भगवान ने किसको दे दिया? केवट को दिया। अब बताओ भाई, भक्ति का खजाना जिसके पास है वो बड़ा है कि जिसके पास राज्य का खजाना है वो बड़ा है? गोहराज निषाद के पास राज्य का खजाना है, और केवट के पास, नाव चलाने वाले के पास है भक्ति का खजाना। और ये खजाना दिया किसने? निषाद राज, गोहराज निषाद को प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्धा अनुसार राज्य मिला, राज्य का खजाना मिला। लेकिन भक्त केवट को भगवान के कृपा के अनुसार भक्ति का खजाना मिल गया है। इसलिए राज्य के खजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्ति का खजाना। ये भक्ति का खजाना भगवान ने भक्त केवट को दे दिया। भगति विमल बर दे। अब एक एक बिंदु पर चर्चा करूंगा, सुनना बहुत गौर से, ध्यान से सुनना, मन